हेलो एवरीवन, दिस इज देवाशिनी एंड वेलकम टू एक्ो क्लासेस। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस का थर्ड लेक्चर है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का ये लेक्चर चैप्टर सेकंड का लास्ट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितने टोटल क्वेश्चन 11 थे। तो आज हम 8 to 11 डिस्कस करेंगे। तो फिर नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम ये चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Question number 8. In a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area of 6 into 10 raised to minus 3 meter square and the distance between the plate is 3 millimeter. Calculate the capacitance of the capacitor. If this plate is connected to a 100 volt supply, what is the charge on each plate of the capacitor? तो सबसे पहले इसमें दो क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या बताना, फर्स्ट में कैपेसिटेंस की वैल्यू बतानी है, और सेकंड बी में हमें क्या बताना है, तो चार्ज क्या होगा प्लेट पे। ओके, तो गिवन क्या है यहाँ पर, दो प्लेट के बीच में जो सेपरेशन है डी की वैल्यू दिया है 3 मिलीमीटर। तो यहाँ पे डी की वैल्यू है 3 मिलीमीटर, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं मीटर में, 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 मीटर ये हो गया। और क्या दिया है यहाँ पर, एरिया, क्रॉस सेक्शन जो एरिया दिया है 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 मीटर स्क्वायर ये दिया। तो आपको फर्स्ट में बताना है कि कैपेसिटेंस क्या होगा। तो कैपेसिटेंस का सिंपल सा फार्मूला C इक्वल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 रेज टू माइनस 12, और एरिया यहाँ पर गिवन है 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, और इसके बीच का सेपरेशन है 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। तो ये तो यहाँ कैंसिल होगा 10 रेज टू माइनस 3, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स, तो 8.85 इंटू 2 और 10 रेज टू माइनस 12, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 17.70 इंटू 10 रेज टू माइनस 12। या हम इसको 17.7 को लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके 18 इंटू 10 रेज टू माइनस 12। तो ये कैपेसिटेंस हमारा आया 18 इंटू 10 रेज टू माइनस 12 या 18 पिको फैरेड। यहाँ पर फैरेड में ये क्या है, पिको फैरेड में। तो कैपेसिटेंस का तो हमें वैल्यू मिल गई 18 पिको फैरेड। अब हमें क्या चाहिए कि अगर इसको कनेक्ट कर दिया जाए किससे, 100 वोल्ट से, मतलब पोटेंशियल यहाँ पर गिवन है, सप्लाई है वो 100 वोल्ट की है। फिर आपसे पूछा जा रहा है चार्ज क्या होगा। तो फार्मूला हमारे पास फर्स्ट तो यहाँ पर कैलकुलेट हो गया, सेकंड कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला हमारे पास है कि यहाँ पे पोटेंशियल इक्वल क्या होता है, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, या हमें चार्ज चाहिए तो C इंटू वी, और C की वैल्यू अभी फाइंड किया हमने 18 इंटू 10 रेज टू माइनस 12 फैरेड, और पोटेंशियल कितना है 100। तो 18 इंटू 10 रेज टू ये हो जाएगा माइनस 12, और यहाँ पे 10 रेज टू 2 लिख सकते हैं, तो 10 रेज टू माइनस 12 प्लस 2 कितना हो गया, 10 रेज टू माइनस 10, 10 रेज टू माइनस 10, या हम 1.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 9 कूलम लिख सकते हैं। तो चार्ज की वैल्यू क्या आई, 1.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 9 कूलम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8 a 3 millimeter thick mica sheet of dielectric constant 6। यहाँ पर जो हमारे पास कैपेसिटेंस था, कैपेसिटर, उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 6 है। ओके, एंड वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स फर्स्ट वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड। अभी क्या किया, फर्स्ट केस में क्या किया गया कि जो वोल्टेज सप्लाई कितना था यहाँ पर 100 वोल्ट का था, वो वही है, सेम है। फिर दूसरे में क्या किया जाए, आफ्टर द सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड, जब सप्लाई को डिसकनेक्ट कर दिया जाए तब क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, मतलब इस पे चार्ज क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, वो हमें बताना है। तो फर्स्ट केस में देखते हैं पहले। तो फर्स्ट केस में पहले, इसके पहले जब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर नहीं था, 6 नहीं था, तो कैपेसिटेंस कितना था, C इक्वल 18 पिको फैरेड या 18 इंटू 10 रेज टू माइनस
12 फैरेड ये था। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंसर्ट कर दिया गया, तो इसका मतलब अब क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस C डैश इक्वल के से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 6 × 18 पिको फैरेड। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 पिको फैरेड, 108 पिको फैरेड आपको सेकंड मिल गया, कैपेसिटेंस की वैल्यू हो गई। ठीक है, उसके बाद और क्या, यहाँ पर जो चार्ज होगा, चार्ज क्या हो जाएगा, Q इक्वल CV, यहाँ C डैश, यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर फर्स्ट केस में यही बताया गया। तो Q डैश इक्वल C डैश की वैल्यू 108 × 10⁻⁻12 × 100 वोल्ट। Q डैश इक्वल 108 × 10⁻10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 100 है, 10⁻2 करेंगे तो +2 यहाँ पे ऐड होगा तो -10 हो जाएगा। तो यहाँ पर Q डैश यहाँ पे 1.08 × 10⁻8 कूलम ये आ गया। चार्ज क्या हो गया, 1.08 × 10⁻8 कूलम चार्ज आ गया, और कैपेसिटेंस क्या हो गया, 108 पिको फैरेड हो गया। अब पोटेंशियल क्या है, सेम फर्स्ट केस में तो होगा। अब सेकंड केस में क्या कहा जा रहा है कि अब सप्लाई को यहाँ से हटा दिया जा रहा है, फिर क्या होगा, फिर उसके लिए आपको कैपेसिटेंस बताना है और क्या, चार्ज बताना है। तो देखिए यहाँ पर चार्ज, अभी पहले चार्ज क्या था, इस केस में पहले तो ये हो गया कि पोटेंशियल आपने वही रखा, फिर उसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा, तो कैपेसिटेंस बताया, चार्ज बताया। अभी क्या है, चार्ज हमारा ये है 1.8 × 10⁻⁻9। अब सप्लाई को हटाया जा रहा है, और कैपेसिटेंस यहाँ पर क्या होगा, अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो रखा ही गया है, बस इसको हटाया गया, मतलब कैपेसिटेंस जो हो जाएगा हमारा वो वही रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर सब कुछ सेम है, अब हमें क्या बताना है, पोटेंशियल बताना, पोटेंशियल कितना होगा। यहाँ पर पोटेंशियल इक्वल क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस की वैल्यू रखेंगे 1.8 × 10⁻9, और कैपेसिटेंस C डैश यहाँ पर 108 × 10⁻12। ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.01666 ये बढ़ता जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10⁻9 + 12। तो पोटेंशियल यहाँ से क्या आ गया, 0.0166 × 10⁻3, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ से पोटेंशियल हमें क्या मिल जाएगा, 3 से यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 16.6, और 66 यहाँ बढ़ जाएगा, 67 भी लिख सकते हैं, 67 वोल्ट। तो पहले पोटेंशियल कितना था, 100 वोल्ट था, अभी इसके दोनों के क्रॉस पोटेंशियल कितना आ गया, 16.67 वोल्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ 12 पिको फैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, 12 पिको फैरेड, तो इसको चेंज कर दीजिए फैरेड में, 12 × 10⁻12 फैरेड, और सप्लाई यहाँ पर पोटेंशियल गिवन है 50 वोल्ट। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है एनर्जी, कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी इसमें कैपेसिटेंस में। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, 1/2 CV², क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटेंस गिवन है, पोटेंशियल गिवन है, तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। 1/2 और C की वैल्यू 12 × 10⁻12, और पोटेंशियल यहाँ पर क्या है 50 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 आ गया, 6 × 10⁻12, और ये क्या हो जाएगा 2500। ठीक है, 25 × 6 करेंगे तो क्या मिलेगा 150, और साथ में 00 और 10⁻12, ये हम इसको ले सकते हैं 15 × 10⁻3 × 10⁻12, 15 × 10⁻3 - 12 कितना आ गया -9, तो यहाँ पे हो गया -9, या हम इसको क्या ले सकते हैं 1.5 × 10⁻, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 1.15 था, अब क्या करें 1.5, मतलब कम करें तो यहाँ पे बढ़ाने के +1 मीन्स -8 जूल।
तो जो एनर्जी स्टोर्ड होगी 1.5 इंटू 10⁻⁸ जूल एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अ 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाई अ 200 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है ये फिगर ड्रॉ करते हैं समझ आता है। इसमें जो सप्लाई दी गई है वो कितनी है 200 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पर C की वैल्यू कितनी है 600 पिको फैरेड। ठीक है, फर्स्ट केस में। और फिर क्या किया जा रहा है, इट इज़ देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पिको फैरेड कैपेसिटर। ठीक है, तो आपको बताना है हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस। अभी क्या किया गया, इसको रिप्लेस करके दूसरा कैपेसिटेंस यहाँ पे लगा दिया गया है। ठीक है, अब इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी लॉस होती है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं इस कंडीशन, जो पहली कंडीशन है उसमें एनर्जी कितनी स्टोर्ड है इस कैपेसिटर में। तो फर्स्ट केस में इक्वल हाफ CV²। तो हाफ C की वैल्यू कितनी है 600 10⁻⁻12 क्योंकि पिको फैरेड में चेंज करेंगे। फिर क्या हो जाएगा 200 और साथ में इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 300 आ जाएगा। 300 इंटू 10⁻⁻12 और ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻, क्या ले सकते हैं यहाँ पर 4, क्योंकि यहाँ पर ये 100 है मतलब 10⁻2 है और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1200 और 10⁻12 प्लस 4 -8। ठीक है, और ये 12 इंटू 10⁻2 क्या ले सकते हैं यहाँ पर +2 और आ जाएगा तो -8 + 2 मीन्स आ गया -6 जूल। ये हो गया। ठीक है, अभी फर्स्ट में एनर्जी ये थी। अब क्या किया, सेकंड जो केस है अब इसी को रिप्लेस कर दिया गया। रिप्लेस करने के बाद कंडीशन क्या हो गई, इसको इस सप्लाई को हटा करके क्या लगा दिया गया यहाँ पर कैपेसिटेंस, मतलब ये C1 है तो ये C2 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है 600 पिको फैरेड, इसकी भी क्या है 600 पिको फैरेड है। ठीक है, अब बताना है इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी लॉस हुई। इसका मतलब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इसमें कितनी एनर्जी है, फिर क्या करेंगे दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी एनर्जी को लॉस हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर C1 C2 सीरीज में कनेक्शन है तो क्या करेंगे हम पहले C इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे 1/C इक्विवेलेंट C1 + 1/C2। C इक्विवेलेंट ये हो जाएगा 600 + 1/600। तो यहाँ से सीधे हमें क्या मिल रहा है 2/600 मतलब 1/300। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई 300 पिको फैरेड, ये मिल गई। ठीक है, तो और अब क्या करते हैं, अब ये E1 इसको एज्यूम कर लीजिए, हम क्या करते हैं E2 फाइंड करते हैं। E2 हाफ C इक्विवेलेंट और V²। ठीक है, तो हाफ C इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या है 300 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड और V पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल क्या था 200 मीन्स 200 क्या हो जाएगा यहाँ पर 200 का स्क्वायर करेंगे जाएगा हाफ और ये हो गया ये 300, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर है तो यहाँ पर 4 मिलेगा और यहाँ पे 3 तो कितना हो गया यहाँ पर 12 और 10⁻² यहाँ पे 2 है 10⁻² यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा तो 10⁻2 + 4 6 हो गया और साथ में क्या 10⁻² -12 है तो -12 से यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं -12। ठीक है, अब उसके बाद 6 से इसको 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 6 इंटू 10⁻² क्या मिल गया यहाँ पर -6 जूल। तो E1 क्या है 12 इंटू 10⁻⁻6 है, E2 क्या है 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल है। तो हम एनर्जी में लॉस फाइंड कर सकते हैं E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू 12 इंटू 10⁻⁻6 और E2 6 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। इतनी एनर्जी का लॉस हुआ है।
चैप्टर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स यहाँ पर एंड होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।